कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी गांव की पंचायत अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारे स्थानीय लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। चलिए, आज इसके पीछे के नियमों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरपंच और पंच, वो अचानक से अपना पद छोड़ दें तो दिमाग में कई सवाल आते हैं ना कि भाई अब गांव का शासन कैसे चलेगा? क्या फौरन दोबारा चुनाव होंगे? ये सवाल लोकल गवर्नेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। इन सारे नियमों को ना अच्छे से समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक काल्पनिक सिचुएशन को देखना। इससे सारे नियम अपने आप ही एकदम साफ हो जाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि चुनाव हुए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ठीक 2 साल बाद किसी भी वजह से पूरी की पूरी पंचायत ही विघटित हो जाती है। मतलब सारे सदस्य पद से हट जाते हैं। कार्यकाल अभी भी 3 साल बचा हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस सिचुएशन में होगा क्या? क्या गांव बिना किसी लीडरशिप के रहेगा या फिर इसके लिए कोई सिस्टम बना हुआ है? आखिर कानून इस बारे में कहता क्या है? तो इसका जवाब ना एक बहुत ही सीधे साधे कानूनी नियम में है जो 6 महीने की टाइमलाइन पर आधारित है। और ये नियम खास तौर पर ऐसी ही सिचुएशंस को संभालने के लिए बनाया गया है। देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये टाइम लिमिट इसलिए है ताकि लोकल गवर्नेंस में कोई लंबा गैप ना आए। प्रोसेस भी एकदम सीधा रखा गया है। जैसे ही पंचायत भंग होती है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 6 महीने की डेडलाइन के अंदर नए प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं ताकि गांव का काम जल्दी से जल्दी वापस पटरी पर आ सके। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो 6 महीने का नियम है ना, ये हमेशा लागू नहीं होता। इसमें एक बहुत ही जरूरी एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और शर्त बहुत सीधी सी है। नए चुनाव सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब पंचायत के ओरिजिनल कार्यकाल में 6 महीने से ज्यादा का समय बचा हो। अगर कार्यकाल खत्म होने में 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है तो फिर उपचुनाव नहीं कराए जाते। तो सवाल उठता है कि भाई अगर 6 महीने से कम का टाइम बचा हो तो क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में इंतजार किया जाता है और चुनाव तब होते हैं जब पूरे राज्य में पंचायतों के रेगुलर चुनाव यानी आम चुनाव होते हैं। ऐसा करने से रिसोर्सेज और समय दोनों की बचत होती है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी सवाल मन में आता है। उपचुनाव के बाद जो नई पंचायत चुनी जाती है उसका कार्यकाल कितना होता है? हाँ, तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जो नई पंचायत चुनकर आएगी उसे भी पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलेगा। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर सही नियम क्या है? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, एक नॉर्मल पंचायत पूरे 5 साल काम करती है, लेकिन विघटन के बाद जो पंचायत बनती है वो पूरे 5 साल काम नहीं करती। वो सिर्फ पिछली पंचायत की बची हुई अवधि के लिए ही काम करती है। अब ये बची हुई अवधि या रिमेनिंग पीरियड है क्या? ये वो समय है जो ओरिजिनल 5 साल के कार्यकाल में से बचा हुआ था। मतलब हमारे उदाहरण में अगर पंचायत 2 साल बाद भंग हुई तो नई पंचायत सिर्फ बचे हुए 3 साल के लिए ही काम करेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारे नियम कानून बनाए ही क्यों गए हैं? मतलब इसके पीछे की सोच क्या है? ये नियम हमारे लोकल गवर्नेंस के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये नियम कई जरूरी चीजें पक्की करते हैं। ये शासन में एक कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, टाइम पर चुनाव होने की गारंटी देते हैं और सबसे जरूरी बात, पूरे राज्य में जो इलेक्शन साइकिल है उसमें एक स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। ये सब मिलकर ही तो हमारे स्थानीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। और ये पूरी व्यवस्था हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए इन जैसे नियमों का इतना साफ सुथरा और पारदर्शी होना आखिर क्यों आवश्यक है? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है।